आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाषा के विकास में सुनने की क्या भूमिका है। हमारा जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है उसमें सुनना जो है वो कितना भूमिका निभाता है। जब बहुत सारे लोग वैसे तो हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, जब हमारे घर में कोई हमसे कुछ बोलता है, मम्मी हमसे कुछ बोलती है, पापा हमसे कुछ बोलती हैं, तो हमको सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुनना हमें कभी कभी बहुत हमें सुनना पड़ता है, और सुनने से क्या होता है ना, हमारी भाषा का विकास होता है। और सुनना एक कौशल भी है, 4 कौशल है। सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और लिखना है। ये 4 कौशल हैं जिसमें से एक है सुनना, और सुनना सभी कौशलों का आधार भी है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि भाषा के विकास में सुनने की भूमिका कितनी है और क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि श्रवण कौशल, कि श्रवण कौशल क्या है। श्रवण कौशल, श्रवण का अर्थ है सुनना। श्रवण का अर्थ क्या है? सुनना। और कौशल का अर्थ है निपुणता प्राप्त करना। श्रवण का अर्थ है सीधा सीधा आप लिख लीजिए सुनना, और कौशल का अर्थ है निपुणता प्राप्त करना। इस प्रकार श्रवण कौशल से अभिप्राय है या श्रवण कौशल का अर्थ है विद्यार्थियों में दूसरों के विचारों को, दूसरों के भावों को अच्छी तरीके से सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना। हमें बच्चों में श्रवण कौशल विकसित करना है। इसका माध्यम ये हुआ कि दूसरों जो बच्चे हैं, दूसरे जो व्यक्ति हैं, बच्चे को सिखाना है कि वो किस प्रकार दूसरे व्यक्ति बोलते हैं और किस प्रकार से उनको सुनना है और सुन के अर्थ ग्रहण करना है। किस प्रकार वो बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या उसका अर्थ पता है, उनने क्या कहा आपसे, उनने यदि घुमा फिरा के भी बात की है तो बच्चे को समझ में आना चाहिए कि उनने क्या कहा है। तो विद्यार्थियों में दूसरों के विचारों को भली-भांति सुनकर उनका अर्थ ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना। और सुनना जो है, ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि अन्य भाषाई कौशलों के विकास का आधार भी है। सुनना क्या है? जो अन्य भाषाई कौशल है, पढ़ना है, बोलना है, लिखना है, तो इनका आधार का भी काम करता है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न भी आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल अन्य भाषाई कौशलों का आधार है? तो सुनना। इसके बाद अगली स्लाइड में हम जाएंगे और हम पढ़ेंगे कि सुनना जो है वो हमें शुद्धोच्चारण में भी मदद करता है। अब आप पूछेंगे सर सुनना हमें शुद्धोच्चारण में कैसे मदद करता है? तो शुद्धोच्चारण करने में सुनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पहली बात तो आप ये समझिए कि इसको काट दो, ये हेडिंग है। शुद्धोच्चारण करने में सुनना हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सुनना जो है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि कोई बोल रहा है तो आप कान तो बंद कर नहीं सकते, आपको चीज़ें सुननी ही पड़ेंगी। तो सुनना जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, एक सहज या स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से बच्चों में शुद्धोच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे शुद्धोच्चारण करने के कौशल का विकास होता है? जैसे आप इंग्लिश की कक्षा में जाते हैं तो टीचर क्या करती है, मान लो यदि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है तो टीचर उस बच्चे को पढ़ने को बोलेंगी किताब जिसको बहुत अच्छे से इंग्लिश आती है, और वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश की किताब पढ़ता है और आप उसको सुनते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको जो बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी, तो आपने भी उस बच्चे को सुन के अच्छी तरीके से शुद्धोच्चारण करना सीख लिया, और सुनना आपके शुद्धोच्चारण करने में मदद करता है। इसके बाद अगली स्लाइड में हम जाते हैं कि ये हमारे शब्द भंडार में वृद्धि भी करती है। ये क्या करती है? सुनने से क्या होता है, हमारी वोकैबुलरी भी अच्छी होती है। मान लो हम जो न्यूज़ चैनल है आप लोग हिंदी में सुनते होंगे, मैं क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश में सुनता हूँ। इंग्लिश में सुनने से क्या होता है कि 1 घंटे में रोज़ आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम मैं रोज़ इंग्लिश में न्यूज़ सुनता हूँ। उससे क्या होता है कि इंग्लिश के जो वर्ड हैं वो मेरे दिमाग में बैठते हैं और मेरा शब्द भंडार बढ़ता है। मुझे पता चलता है कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो हमारे शब्द भंडार में वृद्धि कैसे हो रही? सुनने के माध्यम से हो रही। मैं किसी टीवी चैनल को सुन रहा हूँ, मैं यूट्यूब से कोई चैनल देख के सुनता हूँ, मैं रेडियो पे सुनता हूँ, मैं इंग्लिश में कमेंट्री जो मैच आता है फुटबॉल का, क्रिकेट का, मैं उसकी इंग्लिश में कमेंट्री सुनता हूँ। तो इससे मेरे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। तो सुनने से हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसके बाद हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे आपने देखा होगा अभी कोविड के समय टीवी पे आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनाउंस करते हैं कि अभी लॉकडाउन लगने वाला है, इतने बजे रात से और कल से लग जाएगा, इतने दिन के लिए लग जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है ये आप सुन के ही तो प्राप्त कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में सुनने की बहुत बड़ी भूमिका है, और सुन के ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। और भी बहुत सारे साधन हैं, लेकिन सुनना भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में हमें मदद करता है। इसके बाद हमें दूसरों की अभिव्यक्तियों को समझना है कि भाई सामने वाले की अभिव्यक्ति सकारात्मक है हमारे प्रति, हमारी चीज़ों के प्रति, और उसका रवैया कैसा है। ये सारी चीज़ें हमें सुनने के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं, क्योंकि हम उससे बातचीत करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सुनना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बालक क्या करता है, दूसरों के भावों को, दूसरों के विचारों को, दूसरों के अनुभवों को और दूसरों के अभिव्यक्तियों को ग्रहण करता है।
वो बच्चा सामने वाले से बात करता है तो पता लगा लेता है कि उसके भाव कैसे हैं, उनको सुनता है वो तो पता लगा लेता है उनके भाव क्या है, उसके विचार क्या है और वो कैसे बातचीत कर रहा था। इन सारी चीज़ों को वो सामने वाले को सुन के पता लगा लेता है। सुनना हमारी मदद करता है ध्वनि का विभेदीकरण करने में। मतलब बहुत अलग अलग ध्वनियाँ हैं, मान लो कुत्ते की आवाज़ है, बिल्ली की आवाज़ है, बिल्ली की ध्वनि है, शेर की ध्वनि है और टीवी चल रही है तो उसकी ध्वनि है। तो इन ध्वनि का अंतर करने में भी सुनना हमारी भूमिका निभाता है। यदि हम ध्यान से सुनते हैं तो हम पता लगा लेते हैं कि किसने बोला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाषा के विकास में बोलने की क्या भूमिका है। हमने सुनना पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, बोलना, कि भाषा का यदि आपको विकास करना है तो आपकी भाषा के विकास में बोलने की क्या भूमिका है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाषा के विकास में आपके बोलने की क्या भूमिका है। तो पहला है वाचक कौशल। वाचक कौशल का अर्थ ये होता है कि बोलने का कौशल। वाचक कौशल का अर्थ क्या है, बोलने का कौशल। तो भाषक कौशलों में वाचक कौशल का अर्थ ये होता है कि विद्यार्थियों के द्वारा मौखिक रूप से बोलकर अपने भावों को व्यक्त करना। मौखिक रूप से बोल के अपने भावों को अभिव्यक्त करना होता है वाचक कौशल। आप किसी से बातचीत करते हैं तो उससे बोलते हैं, तो आप जितना अच्छा बोलेंगे उतने ही अच्छा आपका वाचक कौशल होगा, उतने ही अच्छा आपके बोलने का कौशल का विकास होगा। तो हमें किसी से बातचीत करना है तो उसमें हमारा वाचक कौशल हमें बहुत अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोई हमारा इंटरव्यू लेता है तो इसी आधार पे तो लेता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उससे बातचीत करते हैं। तो हमारा वाचक कौशल अच्छा होना जरूरी है, उससे हमारी पर्सनैलिटी का भी विकास होता है। इसके बाद बच्चों से सुनकर प्राप्त किए गए ज्ञान का मूल्यांकन करने में सहायक है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि आपने बच्चों को पढ़ाया कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे और उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, और आपने पढ़ाया उनको कि चाणक्य कौन थे और उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी, उनने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे एक राजा बनने में मदद की। तो बच्चों ने जो सुन के ज्ञान प्राप्त किया है, आपने क्लास में 3 घंटे का लेक्चर दिया, बच्चों ने अच्छे से पढ़ा, आपने उसको बहुत अच्छे से तरीके से समझाया चैप्टर को। फिर आपने बच्चों से पूछा कि चलो बताओ कि हु इज चाणक्य। बच्चों ने बताया कि चाणक्य कौन थे, उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी। आपने पूछा कि बताइए चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में बताइए। तो उनने बोल के बताया। अब उनने बोल के बताया तो बोलने के माध्यम से आपने क्या किया, मूल्यांकन कर लिया कि हाँ, जब मैंने इनको पढ़ाया था तो इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना था और बहुत अच्छे तरीके से याद भी किया था। इसके बाद अगला है कि बच्चों के संकोच को समाप्त करने में भी भूमिका निभाता है बोलना। यदि आप बोलेंगे तो आपकी संकोच और आपका झिझक समाप्त हो जाएगा। भाषा शिक्षण के अंतर्गत बच्चों में पैदा होने वाली झिझक या संकोच को दूर करने में भी बोलने की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे आपने देखा होगा कि बाल सभाएं होती हैं, स्कूलों में जो बाल सभाएं होती हैं या जो भी कार्यक्रम होते हैं, तो क्या होता है, कुछ बच्चे बोल नहीं पाते, कुछ बच्चे बिल्कुल बोल नहीं पाते, और उन बच्चों के लिए हमें बोलना क्या करता है, वो बच्चे झिझकते हैं, उनको डर लगता है कि इतने सारे लोग के बीच में कैसे बोलूं। तो उनको हमें बताना है कि आप थोड़ा सा ही बोलें, 2 मिनट बोलें, 1 मिनट बोलें, जितना बोलना है आप उतना बोलें। आप आज 1 मिनट बोल रहे हैं और कल 2 मिनट बोलेंगे, परसों 3 मिनट बोलेंगे, फिर ऐसे ऐसे आपकी झिझक समाप्त हो जाएगी, आपका संकोच दूर हो जाएगा, आपका डर दूर हो जाएगा और आप सारी चीज़ें अच्छे से बोलेंगे। तो बच्चों के संकोच को, झिझक को दूर करने में भी मदद करता है। इसके बाद भाषा शिक्षण के अंतर्गत बच्चों में पैदा होने वाली झिझक को दूर किया जाता है। और अगला है कि भाव, विचार और ज्ञान को अभिव्यक्त करने में भी बोलना हमारी मदद करता है। आपको अपने भाव, अपने विचार और अपने ज्ञान को सामने वाले के सामने अभिव्यक्त करना है। जैसे मैं अपने ज्ञान को आपके सामने अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं अपने विचारों को, मैं अपने भावों को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं, मैं अपने इमोशन को, अपनी थॉट प्रोसेस को आपको अभिव्यक्त कर रहा हूं, एक्सप्रेस कर रहा हूं आपके सामने। तो इसमें कौन सहायक है, इसमें हमारा बोलना सहायक है। तो ये हमारे टॉपिक का एंड है। इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि भाषा के विकास में बोलने की क्या भूमिका है और भाषा के विकास में सुनने की क्या भूमिका है। हम लोगों ने सुनने की भूमिका पढ़ी कि शुद्ध उच्चारण में ये मदद करता है सुनना, शब्द भंडार में वृद्धि होती है सुनने से, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, दूसरों की अभिवृत्तियां पता चलती हैं, और सुनना ध्वनियों का विभेदीकरण करने में भी सहायक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि भाई बोलने की क्या भूमिका है हमारे भाषा के विकास में। तो हमने पढ़ा कि वाचक कौशल यानी कि बोलने का जो कौशल है वो हमारा अच्छा बढ़ता है बोलने से, उसको हम बहुत अच्छे से विकसित कर लेते हैं बोलने के माध्यम से।
इसके बाद हमने पढ़ा कि बच्चों की झिझक या संकोच या डर को दूर करने में सहायक है। इसके बाद हमने पढ़ा कि अपने भावों को, विचारों को और अपने ज्ञान को अभिव्यक्त करने में भी हमारा बोलना महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता भी है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये हमारे वीडियो का एंड है और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।